हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परम स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम अनुपात और समानुपात की सेकंड क्लास करने वाले हैं और आपने जो हमें पहली क्लास में जितना सपोर्ट किया और प्यार किया है, इतना ही हमारी दूसरी क्लास को देखते हुए आगे बताएं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि यदि 2a बराबर 3c, 2a बराबर 3c बराबर 7c, तो हमसे पूछा है कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा। तो अब निकालते हैं यहाँ से, हमें a का रेशियो b आएगा, a का रेशियो, b का रेशियो और c का रेशियो निकालना है। तो हमें a का रेशियो निकालने के लिए a को ढकेंगे और इन दोनों में देखेंगे 3 गुणा 7, और b का निकालने के लिए तो b को दुबका लो और c और a के संख्या को उठा लो, 2 गुणा 7। c का निकालने के लिए a और b को देखेंगे तो 3 गुणा 2। तो हमें देखो, इसमें अगर कोई कॉमन है तो कट जाएगा और कॉमन नहीं है तो गुणा कर दो। 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। तो यही हमारा a अनुपात b अनुपात c होगा। ये हमारा a अनुपात b अनुपात c का रेशियो आया है, और देखो ये b ऑप्शन में है तो b हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दे रखा है, यदि s अनुपात u अनुपात v अनुपात w, s अनुपात u अनुपात v अनुपात w का अनुपात दे रखा है हमें 2 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 7। तो और इसमें दे रखा है कि हमारा s प्लस u प्लस v प्लस w बराबर है 864। हमसे पूछा है इसमें कि s प्लस u प्लस w की वैल्यू। तो s प्लस u प्लस w की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखते हैं, हमें इन चारों का योग दे रखा है 864, इन चारों का योग दे रखा है 864। तो हमें चारों के अनुपात दे रखा है, तो s का अनुपात दे रखा है 2, तो यहाँ पे 2, और u का अनुपात दे रखा है 9, तो 9, और v का अनुपात दे रखा है 6, और w का अनुपात दे रखा है 7। तो इनको जोड़ के हमारी जो वैल्यू आएगी वो 864 के बराबर आएगी। तो इनको जोड़ते हैं, 9 2 11, 11 6 17 और 17 7 24। तो इस 24 की जो वैल्यू है वो है 864। अब इनको हम इसको काटते हैं तो 1 की वैल्यू निकलेगी। तो इससे काटते हैं, 6 चौक 24 और 6 से इसे काटेंगे, 6 एकम 6 और हो गया 1, 6 एकम 6 2, 6 चौक 24, 2 6 चौक 24। अब इसको 4 से काटते हैं, 4 तिया 12 और 4 4 6 24। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 36। तो अब हमसे पूछा क्या है, s प्लस u प्लस w की वैल्यू क्या होगी। तो s हमारा कितना है 2, और u कितना है 9, और w कितना है हमारा 7। तो अब इन्हें जोड़ के कितना बैठ रहा है 2 प्लस 9 प्लस 7। तो ये हमारा बैठा 9 2 11 7 9 2 11, 11 और 7 18। तो हमसे जो पूछिए इस 18 की वैल्यू पूछिए। तो यहाँ पर 18 की गुणा करते हैं, तो 18 की गुणा 36 में करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 648। तो यही हमारा राइट आंसर होगा जो डी ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है हमें x/3 बराबर y/5 बराबर z/9। तो हमसे पूछा है इसमें x अनुपात y अनुपात z, x अनुपात y अनुपात z। तो देखते हैं हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो अब हमें x का अनुपात चाहिए, y का अनुपात चाहिए और z का अनुपात चाहिए। अब देखो, इसमें x y z की वैल्यू पूछी है, तो हमें यहाँ देखना है, भिन्न को चेक करते हैं पहले। अगर भिन्न के साथ अगर नीचे ही कोई वैल्यू दे रखी है, अगर 1 में ही दे रखी है, तो हम वैल्यू उसी को मान लेते हैं। जैसे कि x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 हो जाएगी और z की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो हमारा जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा 3 अनुपात 5 अनुपात 9। यही हमारा आंसर होगा, और जो कि ये
रुको, देखो इसका ही दूसरा तरीका एक और है कि हम अगर निकालते हैं कि x अनुपात y अनुपात z, तो अगर अब हमने ये जो तरीका निकाला है ये तो ऐसे निकाला है कि x के भी साथ कुछ नहीं है, y के भी साथ कुछ नहीं है और z के भी साथ कुछ नहीं है। अगर कोई संख्या आती है तो देखो उसका तरीका क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे 1 1 और 1 मानते हैं, तो उसका तरीका ये है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x का नीचे वाला लेना है और बाकियों का ऊपर वाला लेना है। जैसे कि 3 गुणा 1 गुणा 1, यानी कि ये 3 लिया और इसके साथ ये जो 1 1 है ये लिए। और y के निकालना है तो y का नीचे वाला लेना है और इनके दोनों के साथ वाला लेना है। तो 1 और 1 और 5, यानी कि 5 गुणा 1 गुणा 1। अब z का है तो z का नीचे वाला लेना है और इनके दोनों के साथ का लेना है। तो कितना है 9 गुणा 1 गुणा 1। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एकम 3 एकम 3, 5 एकम 5 एकम 5, 9 एकम 9 एकम 9। तो हमारा कितना निकला 3 अनुपात 5 अनुपात 9। तो देखो सिंपल है, ये भी ऐसे निकल के आया और ये भी ऐसे निकल के आया। लेकिन वो हमारा कहाँ बेटर रहेगा कि अगर कोई संख्या नहीं दी हुई है एक्स वाई जेड के साथ तो ये वाला, अगर संख्या दी हुई है तो इस वाले से हमारा सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है दो संख्याओं का अनुपात 14 अनुपात 25 है। मतलब कि दो संख्या है हमारे पास, उनका अनुपात है 14 अनुपात 25 है। बोला यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो छोटी संख्या क्या होगी। ये जो दोनों संख्या हैं इनके जो बीच का अंतर है वो दे रखा है 264। तो देखते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो हमारा निकलेगा 5 में से 4 गया 1 और 2 में से गया 1, तो अंतर आया 11। तो इस 11 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 264। तो 11 की वैल्यू दे रखी है 264। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल आएगी कितनी कि 11 से काटेंगे इसे तो 2 बार और 4, यानी कि मतलब कि 1 की वैल्यू आ गई 24। अब हमसे पूछा है इसमें सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, पहली वाली, कितनी 14। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 की। तो 14 की गुणा करते हैं, 14 चौका 56 का 6, हासिल को गए 5 और 14 दूनी 28 और 28 और 5 33। तो हमारा आ गया 336। तो राइट आंसर होगा सी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है 9 और 36 का तीसरा अनुपात क्या होगा। ये हमारे सामने नया क्वेश्चन आया है कि 9 और 36 का नया अनुपात तीसरा अनुपात क्या होगा। तो तीसरा अनुपात निकालने के लिए हमें सूत्र से भी देखना है और उससे भी देखना है, मेथड से। तो हमारा जो इसमें जो समीकरण बनती है वो ये बनती है कि a अनुपात b समानुपात, यहाँ पे c आएगा, नहीं तो एक b अनुपात c। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखी है कि जैसे कि ये जो दूसरी दे रखी है यहाँ पे b, यही हमारा यहाँ पे रिपीट होता है हमेशा, यही हमारा यहाँ पे रिपीट होता है। तो हमें देखो यहाँ पे a और ये b, तो हमसे तीसरा पूछा है तो तीसरा मतलब कि c की वैल्यू पूछी है। तो अब a को रखते हैं 9 अनुपात 36 हो जाएगा। अब बोला है कि यही हमारी b ही रिपीट होगी आगे, तो यही हमारी 36 यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। तो अनुपात c कितना, c हमसे पूछा है तो यहाँ पे c रखो। अब ये अनुपात मतलब बनता है, अनुपात का मतलब होता है जैसे कि a अनुपात b दे रखा है तो a अनुपात b को हम a/b भी लिख लेंगे, और जो हमें दे रखा है a समानुपात b तो इसको हम a बराबर b भी लिख लेंगे। ठीक है। तो देखो हम इसकी और इसकी इसमें गुणा कर देते हैं और इसकी इसमें होती है। तो अब देखो कितना आएगा 9c बराबर कितना हो जाएगा, ये समानुपात दे रखा है तो बराबर आ जाएगा तो 36, 36 गुणा 36। तो काट लेते हैं, 9 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, और c बराबर कितना आ जाएगा 144। तो हमारा तीसरा अनुपात निकल कर आएगा 144। अब इसका जो सूत्र बनता है, देखते हैं अभी। देखो अब इसका सूत्र और देखते हैं। तो सूत्र हमारा कौन सा लगेगा, जब दो संख्या दी हो तो तीसरा अनुपात पूछता है तो तीसरे का क्या लगता है, तीसरा अनुपात। तो तीसरा अनुपात बनेगा b² अपॉन a।
तो ये सी, मतलब कि सी को ही हम इसमें तीसरा अनुपात बोलेंगे, तो इसका सूत्र बनेगा b²c। अब ये जो सूत्र बन का आया वो भी यहीं से बन का आया। देखो कैसे कि हम इसकी इसमें गुणा कर रहे थे 36 की 36 में, और ए सी मतलब कि ए जो है वो भाग में जा रहा था, तो यहीं से बन का आया है। तो क्या हो जाएगा 36 की 36 गुणा 36 बटे ए कितना है हमारा 9, तो 9 चौक 36 और 36 चौका 144। यही हमारा सूत्र से निकल कर आया, और यही है सूत्र हमारा। ये जो लगेगा कब लगेगा, जब हमारी दो संख्या दी हो। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्या m और n का जोड़ 84 है। दो संख्या हमारे पास m प्लस n का जोड़ जो है वो दे रखा है 84। बोला है जबकि m बड़ा है n से, जबकि m बड़ा है n से, तो उनका अंतर 6 है। तो अब यहाँ देखते हैं हम कि m बड़ा है n से, तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाई जाती है। तो अब क्या बन जाएगी फ्रैक्शन, m माइनस n बराबर कितना हो जाएगा 6। तो हमसे पूछा है m और n के बीच अनुपात क्या होगा, तो दोनों के बीच अनुपात क्या होगा। तो हमें यहाँ एक ये मिल गई, देखो ये जो आई थी m माइनस n जो आया था 6, अब ये हमारी एक समीकरण बन गई है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जोड़ने पर ये दोनों का योग आएगा, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा 90। तो m का कितना निकल कर आया 45, m बराबर 45 आया है, और हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू हम फ्रैक्शन में भी रख लेंगे तब भी निकल आएगी, नहीं तो जैसे कि हमने m की वैल्यू निकाली है कि जोड़ने पर तो ये कट जाते हैं, तो ये दोनों का योग जो आएगा वो इन दोनों के योग के बराबर आएगा। अगर हम इसे घटाने पर करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे mm, क्योंकि ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा सॉरी। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना आएगा 2n, 2n बराबर कितना आएगा, इसे इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 78। तो इसे काट लो, n की वैल्यू कितनी आ गई 3 9 39। अब हमसे जो रेशियो पूछा है m रेशियो n का पूछा है, m रेशियो n, तो m कितना हमारे पास 45 और n कितना है 39। तो काट लो इनको, कितने से कटेगा 3 से कटेगा, 3 से कितनी बार कटेगा 15 बार, 3 से कितनी बार 13 बार। तो 15:13 हमारा राइट आंसर होगा, जो डी ऑप्शन में है वही सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है a और b की आय का अनुपात 4:5 है, a अनुपात b। तो a और b का जो आय है वो है 4:5, 4:5, और उनके खर्च का अनुपात है 2:3। तो उनके जो खर्च हैं वो हैं 2:3। और यदि a और b क्रमशः 7200 और 6000 की बचत करते हैं, मतलब कि जो a है वो कितने की कर रहा है 7200 की बचत कर रहा है, और b जो है वो हमारा कितने की कर रहा है 6000 की बचत कर रहा है। तो हमसे पूछा है a की आय क्या होगी। तो अब इसमें हम डिफरेंट मेथड लगाएंगे कि 3 चौक 12 और 5 दूनी 10। तो इन दोनों का जो अंतर आया है वो 2 आया, और अब यहाँ पे भी ऐसे ही गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 है तो ये 12000 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 21 200 21,600। तो इनका भी डिफरेंट देखेंगे कितना आएगा 6 और 21 में से इतना गया 9, तो इसका जो डिफरेंट आया है 9600। तो ये जो डिफरेंट होगा वो इन संख्याओं के डिफरेंट के बराबर होगा, इन संख्याओं के डिफरेंट के बराबर होगा। जो हमारा 2 की जो वैल्यू आई है वो 9600 आई है। तो हम इसे काटते हैं, कितने आएगी, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, तो 4800 1 की वैल्यू आ गई। तो 1 की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा था कि ए की आय का अनुपात कितना था 4, तो हमें 4 की वैल्यू पूछी है इसमें, तो गुणा कर लो, 4 अट्ठे 32 का 2, 3 4 चक 16 3 19, तो हमारा आ गया 19,200। यही राइट आंसर होगा, और जो कि ये ए है, ऑप्शन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। दो संख्या हमारे पास, तो उनका अनुपात दिया है 7:4 है। यदि उनके वर्गों का अंतर 297 है। अंतर कितना दे रखा है? 297। यहाँ पे एक चीज़ बोली है कि वर्गों का अंतर। कभी भी सवाल में वर्ग और घन और गुणा के लिए बोलेगा तो अनुपात के साथ हम x मानेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 7x, और ये कितना हो जाएगा? 4x। तो हमसे बोला है कि इनके वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग करेंगे 7x² अनुपात और 4x²। अब इनका अंतर बोला था तो अंतर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 49x²। ये कितना हो जाएगा? 16x²। कितना आएगा? x का x² आएगा, ये घटाएंगे तो 3 और 3, तो आ गया 33x²। तो ये 33x², ये डिफरेंट जो आया वो किसके बराबर आया? 297 के। ये किसके बराबर आया? 297 के। तो हमारा आया 33x² बराबर 297। तो देखो ये 33x², ये मतलब कि x² बराबर आ जाएगा 297 भाग 33। तो ये कटेगा हमारा 9 बार। तो ये जो वर्ग होता है, और इसे हम बराबर से बदलेंगे तो अंडर रूट में जाएगा। तो x बराबर √9। तो √9 की वैल्यू होती है 3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो हमसे पूछा है संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग, हमें x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, तो इनमें रख दो। 7x बराबर कितना हो जाएगा? 7 × 3, तो ये 21 आ गया। और ये 4x बराबर कितना हो गया? 4 × 3 12 आ गया। तो इनका हमसे पूछा योग, तो इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ के आएगा 33। तो यही आंसर होगा। तो 33 बी ऑप्शन राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है x अनुपात y बराबर दे रखा है 5:2। तो हमसे पूछा है 8x - 9y अनुपात 14x - 13y। अब हमें यहाँ पे रेशियो दे रखे हैं, x और y का अनुपात दे रखा है 5:2। तो x का यहाँ रख देंगे, y का यहाँ रखेंगे। x का यहाँ, y का यहाँ, तो हमें इनका रेशियो मिल जाएगा। तो x का दे रखा है हमें 5, तो यहाँ x का रख देंगे 8 × 5 माइनस y का दे रखा है 2, तो 9 × 2। 14 × x 5 है, माइनस 13 × y हमारा 2 है। तो करते हैं 8 × 5 = 40, 9 दूनी 18 अनुपात 14 × 5 = 70 माइनस 13 दूनी 26। अब हम इनका अंतर लेते हैं। 14 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? 22। और अनुपात इसमें से इतना घटाएंगे, ये आएगा 44। तो इनका जो रेशियो आएगा, अभी देखो कट रहा है तो काटेंगे, तो 22 से कट जाएगा दोनों। 22 से कम 22, 22 दूनी 44। यही राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याएं क्रमशः 8% और 28% अधिक हैं। दो संख्याएं हमारी, एक 8% अधिक है और एक 28% है। तीसरे से तब दोनों संख्याओं के बीच अंतर अनुपात क्या होगा? तो हमें तीसरे से कंपैरिजन करना है। तो हमें तीसरी संख्या दे रखी है, तो पहली जो है वो 8% अधिक है, दूसरी जो है वो 28% अधिक है। कौन सी से? तीसरी से। हमने मानी तीसरी 100। तो 100 से मतलब कि पहली कितनी है? 8% अधिक। तो 8% अधिक का मतलब हो जाएगी 108। 108। और दूसरी है हमारी 28% अधिक, तो ये दूसरी हो जाएगी 128। मतलब कि ये जो थी इससे 8% अधिक थी, और ये जो थी हमारी इससे 28% अधिक थी। तो हमसे पूछा था कि दोनों संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा? तो दोनों संख्या मतलब कि पहली और दूसरी संख्या के बीच। तो पहली और दूसरी संख्या जो आई हमारी 108 और दूसरी आई थी 128। तो अभी ना काट लेंगे। देखो पहले 4 से काटते हैं। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 अनुपात
4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो रेशियो आया हमारा 27:32। तो राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है a प्लस बी माइनस सी अनुपात b प्लस सी माइनस ए अनुपात a प्लस सी माइनस बी का अनुपात दे रखा है 4:5:9। तो हमसे पूछा है कि a माइनस बी अनुपात सी माइनस बी अनुपात सी माइनस ए बराबर क्या। तो अब निकालेंगे हम इसमें से ए बी और सी का अलग अलग रेशियो निकालना है इसमें से। तो देखो कैसे निकलेगा। तो हम इन्हें लिख लेंगे ऐसे ए प्लस बी माइनस सी बराबर जो दे रखा है वो 4 है, और बी प्लस सी माइनस ए बराबर कितना दे रखा है हमारा 5, और ए प्लस सी माइनस बी बराबर दे रखा है 9। तो हमें यहाँ से देखते हैं इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो दोनों में से क्या कट जाएगा जोड़ने पर। इन दोनों को जोड़ने पर कट रहा है, ए से ए कट जाएगा, बी से सी से सी कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। तो अब यहाँ से जो निकलेंगे हमारे 2a 2b, इन दोनों से निकल के आएगा 2b बराबर कितना हो जाएगा 9। तो हमें b की जो वैल्यू निकल के आई है वो 9/2 आई है। b की जो वैल्यू आई 9/2, तो हम इसे थोड़ा सा अलग लिख लेंगे 9/2 b की। अब हमें इन दोनों को देखते हैं, इसे मिटा लो थोड़ी देर के लिए, 4 5। तो अगर हम इसको और इसको देखेंगे जोड़ने पर तो इसमें से ये b और b कट जाएगा, इसमें से a और a कट जाएगा, तो बचे क्या c और c बचे। तो दोनों को देखा हमने तो 2c बराबर कितना बचेगा 9 और 5 14। तो इसमें से c की वैल्यू क्या निकल के आई 7, तो इस c की वैल्यू भी यहाँ कितनी आ गई 7। तो इसको मिटा लो। अब देखते हैं a निकालने के लिए हमारे पास b आ गई और c आ गई, तो हमें चाहिए a। तो a निकालने के लिए देखते हैं कौन सा ऐसा है जिसे हम जोड़ने के बाद 2 कट जाएं और a बचे। तो हम देखते हैं यहाँ है कि अगर b, यहाँ इसको जोड़ते हैं इन दोनों को, पहले के और तीसरे को, तो इसमें से b कट जाएगी और इसमें से c कट जाएगी। तो बचा कितना a और a, मतलब कि इन दोनों को। तो कितना बचा 2a बराबर 9 और 14 कितना हो जाएगा 13। तो a की भी कितना निकल जाएगा 13/2, a का निकल के आया 13/2। अब हमारे पास तीनों का रेशियो आ गया। अब इन तीनों का रेशियो क्या आया a अनुपात b अनुपात c। तो a का कितना है 13/2 और b का कितना है हमारे पास, b का है 9/2 और c का कितना है हमारे पास 7। तो इनका रेशियो निकालने के लिए अब देखते हैं नीचे कितना दोनों में आ रहा है 2, इनका लेते हैं लैसा है, नीचे वाली का लैसा लेके दोनों में गुणा कर दो, तीनों में गुणा कर दो। तीनों का लैसा क्या आएगा 2, तो यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बचा कितना 13:9:14। तो हमें a b और c का अलग अलग रेशियो मिल गया। तो हम इनकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये रेशियो निकल आएंगे। अब इन्हें रखो। तो a माइनस बी पूछा है, तो 13-9, 13-9, और c माइनस बी, तो c माइनस बी 14-9। अब यहाँ पूछा c माइनस a, तो c माइनस a 14-13, तो 14-13। तो घटा लो, 13 में से 9 जाएगा 4, और 14 में से 9 जाएगा 5, और 14 में से 13 जाएगा 1। तो इनका जो रेशियो निकल के आया 4:5:1। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, और ये है हमारा डी राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि x अनुपात 2y बराबर दे रखा है 4:9, तो और पूछा और दे रखा है और
2:x बराबर 3/3:4। तो और दिया है 2x बराबर 3:4। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हाँ ये जो है इसमें से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? तो मैंने पहले देखा था कि ये जो अनुपात होता है उसे हम बटे में लिख लेते हैं, भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, मतलब कि 2/x बराबर 3/4। तो अब यहाँ से गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 बराबर 3x। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी हमारी 8/3। x की वैल्यू आ गई 8/3। तो इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें दोनों y की वैल्यू मिल जाएगी। हमसे पूछी थी इसमें y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। तो x का अनुपात रख देते हैं, तो 8/3 अनुपात 2y बराबर 4:9। तो अब इन्हें भी बटे में लिख लो, अब बटे में नहीं, यहीं पे गुणा कर लेते हैं इसकी। तो ये जो है यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे, यहाँ 3 की, यहाँ 3 की, तो कितना हो जाएगा? 3 से कट जाएगा, तो ये 8:6y बराबर 4:9। तो अब गुणा कर लेते हैं इसकी इसमें और इसकी इसमें। 6 चौक 24, y बराबर 9 × 72। तो 24 से 72 3 बार कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 3। 24 थी 72, मन की y बराबर 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है वर्ग के विकर्ण और भुजा का अनुपात क्या होगा। जो हमारा वर्ग है, वर्ग का विकर्ण और भुजा का अनुपात पूछा है। वर्ग का विकर्ण और भुजा, और हमसे बोला है कि जब उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो। जो हमें जो भुजा दे रखी है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और भुजा वो होती है ए बराबर दे रखा है 15। तो विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2a, और भुजा क्या होती है a। तो इनका रेशियो पूछा है। अगर हम इस वैल्यू को भी नहीं रखेंगे तब भी हमें रेशियो मिल जाएगा। कैसे? कि a से a कट जाएगा, तब भी हमें रेशियो क्या मिल रहा है? √2:1। ठीक, अगर हम इस वैल्यू को भी रखेंगे तो देखो, तो विकर्ण कितना था हमारा? 2√a, और भुजा कितनी थी? a। तो हम वैल्यू को रखते हैं, हमारी जो भुजा थी वो 15 थी, मतलब कि a की मान कितना था हमारा? 15। तो √2 × 15 और अनुपात 15। अब यहाँ ये 15 कट जाएगा, तो रेशियो में 15 कट जाएगा, तो अब भी कितना आएगा? 2:1, √2:1। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। देखो दोस्तों, आंसर आया हमारा √2:1। आज हम यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। अब वीडियो को जैसा आपको अच्छी लगे, और वीडियो को अच्छी लगे तो कमेंट करना, बताना कैसी है, और लाइक भी करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब भी करना। और अपने दोस्तों को जो आपके जैसे जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करो, और उनको भी पता चले कि हाँ यहाँ एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। और ऐसे ही आपको अगली क्लास में प्यार देने के लिए अगली नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं।